दोस्तों आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं दूसरों को परेशान करने में, दूसरों को बदनाम करने में, लेकिन आखिर में होता क्या है? आखिर में उनके हाथ ना तो कुछ लगता है और मेहनत तक नहीं कर पाते। कमाल की बात, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते और पूरा जीवन दूसरे व्यक्ति को बुरा कहने में, दूसरे व्यक्ति को बदनाम करने में और दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। पूरे जीवन उनके पास अज्ञानता, बेवकूफ़ी, ड्रामेबाज़ी उनके जीवन में आकर अटक जाती है। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, कोई व्यक्ति आपके पीछे लगा है और पूरे जीवन उसका यही काम है और पूरा दिन वही काम करता है और पूरा साल, पूरा महीना आपको बदनाम करने में लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे सबक सिखाएँ? ऐसे व्यक्ति को उसकी औकात कैसे दिखाएँ? क्या कोई रास्ता है? हाँ, 100 के 100% रास्ता है। लेकिन वो जो तरीके हैं वो साइकोलॉजिकल तरीके हैं, कोई जादू टोना नहीं है, ना कोई ज्योतिषी विद्या है, ओनली साइकोलॉजी। यदि आप उस साइकोलॉजी को सही से फॉलो कर पाए, यकीन मानिए आप उस इंसान को आसानी से उसकी औकात दिखा सकते हैं। आसानी से आप उसको उसके लेवल में लेकर आ सकते हैं, लेकिन करना क्या है वो पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। केवल इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, जो पॉइंट सच में काम करेंगे, सच में नहीं तो 100% काम करेंगे। बस करना क्या है आपको? आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। कई बार हम रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं। कई बार हम अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, अपना सम्मान बचाने के चक्कर में सामने वाले व्यक्ति को कुछ कह नहीं पाते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं होता है, ओनली ताकतवर चीजें होती हैं। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन से ड्रामेबाजी निकल जाए। रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, ड्रामेबाजी नहीं होती। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम लोग पूरे जीवन दूसरे व्यक्ति को बदनाम करने में लगा देते हैं। हम चाहे जितनी भी कोशिश करते हैं लेकिन उससे आगे नहीं निकल पाते। एक व्यक्ति, थोड़ा ध्यान से सुनना, रियलिटी है। एक व्यक्ति 5 साल पहले मेरे जीवन में था और उसके बाद वो मेरे जीवन से चला गया। भाई चाहे वो मित्रता में है या फिर किसी रिश्ते में था, वो मेरे जीवन में था। और हैरानी की बात यह हुई कि वो भी प्रयास कर रहा है 5 साल से और मैं भी प्रयास कर रहा हूं। प्रयास तो दोनों ही कर रहे हैं। भाई वो अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, मैं अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहा हूं। वो अपने फील्ड में प्रयास कर रहा है, मैं अपने फील्ड में प्रयास कर रहा हूं। वो अपनी दिशा में दौड़ रहा है, मैं अपनी दिशा में दौड़ रहा हूं। दौड़ दोनों रहे हैं। वो मुझे बदनाम करने के चक्कर में दौड़ रहा है, मैं आगे बढ़ने के चक्कर में दौड़ रहा हूं। वो मुझे बदनाम करने के चक्कर में दौड़ रहा है, मैं बेहतर बनने के चक्कर में दौड़ रहा हूं। दौड़ जरूर रहे। लेकिन अब जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं उनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जीवन से जुड़ाव था। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बहुत बेहतर मित्र होता है, जो कोई व्यक्ति बहुत बेहतर रिश्तेदार होता है और जब हम उससे डिस्कनेक्ट होते हैं तो शत्रुता 100 के 100% हो जाती है। उसने 5 साल पूरे लगा दिए हैं मुझे बदनाम करने में। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। पूरे 5 साल लगा दिए हैं मुझे बदनाम करने में। हैरानी की बात यह है, और मुझे पीछे धकेलने में। हर वो रास्ता अपनाया है जो उसके पास था, हर वो तरीका अपनाया है जो उसके पास था, हर वो बर्बादी का तरीका प्रयोग किया है जिससे मैं बर्बाद हो सकूं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग बदनामी करने में तरक्की कर जाते हैं, कुछ लोग बेहतर करने में तरक्की कर जाते हैं। मैंने कभी उस व्यक्ति को रोका नहीं। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसको स्टेटस लगाना है, यदि मैं उसके स्टेटस का रिएक्ट करूंगा, यदि उसके मेरे ऊपर लांछन लगाने का, भाई अगर मैं रिएक्ट करूंगा और वो मेरे ऊपर, वो कहते हैं ना, अगर कीचड़ कोई फेंक रहा है, फेंकना तो क्या हो जाएगा, रोक दोगे क्या उसको? भाई कुछ लोगों को कुत्ता अगर रास्ते से जा रहे हैं और भौंक रहा है और आप उसके पीछे डंडा लेकर भागने लग जाए, क्या करोगे? वो सेम प्रक्रिया वो कर रहा है, सेम लांछन लगाना, बदनाम करना, हर वो तरीके अपना रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगा है कि 5 साल में वो अपने आप को बहुत डाउन कर चुका है, बर्बाद कर चुका है, आबाद होने की बजाय बर्बाद कर चुका है और अपने आप को कमजोर कर चुका है। और मैं अगर अपने जीवन की आधारशिला देखूं, वैसे तो प्रभु के आदेश पर टिकी है, लेकिन वहां से मैं जीरो से एक बेहतर जीवन में आ गया हूं। बेहतर जीवन में आ गया हूं जिस जीवन की मैं कल्पना करता था, जिस जीवन के मैं सपने देखता था, जिस जीवन को मैं सोचता था कि इस प्रकार का मेरा जीवन होना चाहिए। हर व्यक्ति तरक्की कर जाता है,
अपने क्षेत्र में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं कि दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने में, और वो भी तरक्की करते हैं, आप भी तरक्की कर रहे हैं। आज के बाद यदि कोई व्यक्ति आपको बदनाम कर रहा है तो उस व्यक्ति को कभी रोकना मत। वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगट कुटी छपाए। जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो किस हद तक बेहतर है थोड़ा समझना। यदि कोई व्यक्ति सच में निंदा करने वाला है और आपके लिए है तो उस व्यक्ति से कभी संबंध मत तोड़िए, लेकिन उसकी बातों का ध्यान भी रखना। वो आस्तीन का सांप है, उसको अपने नजदीक मत लाइए, उसको अपने जीवन में मत रखिए, लेकिन उसकी बातों को सच में मानिए। वो चाहता है कि आप बेहतर बन जाए, लेकिन ऊपर के मन से चाहता है। वो आपको बर्बाद भी देखना चाहते, उस बर्बादी के चक्कर में आप आबाद हो रहे हैं। आप उसको दिखाने के चक्कर में बेहतर बने जा रहे हैं। आप भी तो चाह रहे हैं ना कि मैं उसको बेहतर बन के दिखाऊंगा, मैं उसको ताकतवर बन के दिखाऊंगा। आप भी तो बेहतर बने जा रहे हैं ना भाई। यदि आपके जीवन में शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है, फिर तो आप प्रतिभाशाली नहीं समझे मेरी बात को। हर एक व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, लेकिन प्रतिभा कब निकलती है? जब उसके साथ धोखा हो जाता है, जब उसके साथ उसका प्रेम छूट जाता है, जब उसके साथ उसको अपमानित किया जाता है। यदि आपको बदनाम किया जाता है, यदि आपको अपमानित किया जाता है, तो सीधी सी बात, आपका बड़ा लेवल तय है, आपका बेहतर बनना भी तय है। यदि आप हार चुके हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, जीवन में हार भी होती है। कल मैच था, क्रिकेट मैच, आप देख भी रहे थे, इंडिया और न्यूजीलैंड का। बेहतर लगा, मैंने भी देखा, लेकिन उसमें एक मैं बहुत बड़ी बात देख रहा था, मुझे पता भी काफी समय से था। एक क्रिकेटर है संजू सैमसन, मैं ज्यादा उससे परिचित नहीं हूं, लेकिन जब मैंने उसके बारे में देखा, पढ़ा, तो मुझे लगा कि वो व्यक्ति बहुत संघर्ष उसने किया है। उससे भी बड़ी बात है सहनशीलता। संघर्ष तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन सहनशीलता किस व्यक्ति के अंदर इतनी है, वो सबसे बड़ी बात है भाई। जब वो, जिसे कहते हैं ना कि अपनी ताकत में नहीं था, अपनी मजबूती में नहीं था, और उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, उसके अंदर वो दम नहीं था वो लोगों के बराबर में खड़े होने का, क्या उसको अपमानित नहीं किया होगा? इंडिया का कैप्टन है जिसने उसको ये कहा था कि उस व्यक्ति की जगह मैं उसको कैसे खिला सकता हूं। समय बहुत सारी चीजों को बदल देता है। समय एक बड़ी ताकत होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके क्रोध की सीमा, उसके शांत रहने की सीमा, उसकी गहराई को, सीमा को नापा नहीं जा सकता। उस व्यक्ति को मैं इसलिए भी बेहतर कह रहा हूं कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है, और क्रोध को नियंत्रित करना उससे भी बड़ा गुण है। उस समय उसके अंदर सहनशीलता थी, उसने बहुत सारी चीजों को झेला भी होगा, बहुत सारी चीजों को सहन भी किया होगा। बहुत सारे लोगों ने उसको ये भी कहा, अगर क्यों फालतू में चक्कर में पड़ रहा है, इस ड्रामे से बाहर निकल, बहुत सारे व्यापार है उनको कर ले, क्यों ड्रामे में पड़ रहा है, क्यों फालतू की चीजों में घुसा जा रहा है, छोड़ना भाई, साइड कर दे चीजों को। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सीधी सी बात, आपका जीवन कहीं ना कहीं दुभर है। ऐसे व्यक्ति से और ऐसे बेहतर खिलाड़ी से प्रेरणा लेना जरूरी है। दुख के अक्षण हमेशा आते हैं जीवन में, और ऐसे व्यक्ति, जिस प्रकार के आप व्यक्ति कह रहे हैं कि मुझे उसने बदनाम किया है, मेरे साथ उसने गलत किया है, ये तो कॉमन चीजें है भाई। आपको क्या लग रहा है कि ये लोग आपके जीवन से भाग जाएंगे आसानी से? ये लोग आसानी से चले जाएंगे क्या आपके जीवन से? नहीं, बिना बर्बाद किए जा ही नहीं सकते मेरे भाई, बिना आपको कमजोर किए जा ही नहीं सकते भाई। इन्हें तो ठेका ले रखा है, इन लोगों ने आपको परेशान करने का, इन लोगों ने तो बर्बाद करने का प्रण ले रखा है कि भाई वो आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। लेकिन आपको बर्बाद करने में 100% इनको बर्बाद होना है, लेकिन बर्बाद पता है कब होंगे? जब प्रयासों पर अंकुश लगा लेंगे, जब प्रयासों पर बैन लगा लेंगे और प्रयास करना बंद कर देंगे, तब आप फेल होंगे।
तब इनकी बात कही हुई पूरी होगी, तब इनका कहा हुआ पूरा होगा, तब आपका बर्बादी का अक्षण शुरू होगा जब आप मेहनत करने पे अंकुश लगा देंगे। तकलीफ आपके जीवन में है, बर्बादी आपके जीवन में है, परेशानी आपके जीवन में है, दुख और तकलीफ आपके जीवन में है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, दुख और तकलीफ किसके जीवन में नहीं है? कई बार आप ये सोचते हैं कि मैं इन लोगों को जो मुझे बदनाम करते हैं इनकी गर्दन पकड़ूं और मरोड़ दूं, इनको ऐसे सजा दूं, क्या कर दोगे? कीचड़ में घुसोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप साफ सुथरे निकल जाओगे? ऐसे लोगों से बचने का केवल एक ही तरीका है। अब आप कहेंगे क्या? भाई एक बात बताइए, यदि आप किसी गली से निकलते, कुछ कुत्ते भौंकते हैं और कुछ कुत्तों को तो इतनी बड़ी आदत होती है कि अगर आप गाड़ी भी लेकर निकलेंगे तो उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लग जाएंगे। आपसे मेरा एक प्रश्न है, क्या वो कुत्ते उस गाड़ी को चला पाएंगे? भाई जो कुत्ते उस गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं और हर एक गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, वो ब्लैक कलर की हो या लाल कलर की हो या व्हाइट कलर की हो, उनको दौड़ना है। जब आप जानते हैं कि वो हर एक गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, तो क्या करोगे निकब? कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। मैं बताता हूं आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप इनको बिस्किट डाल सकते हैं। अगर कुत्तों के पीछे दौड़ोगे तो आपको भी काट खाएंगे। कुत्तों के पीछे डंडा लेकर दौड़ोगे तो भी आपका नुकसान कर देंगे। और सच बात तो यह है कि ये भौंकने से भी नहीं रुकेंगे। आज के समय में कुत्तों के पीछे डंडा लेकर दौड़ना बेहतर नहीं है। आसान रास्ता है कि उनको रोटी का एक टुकड़ा डाल दीजिए, फिर टुकड़ा डाल दीजिए, फिर टुकड़ा डाल दीजिए, वो आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। समझ आई आपको मेरी बात? रोटी का टुकड़ा डालना है, और अच्छी बात तो ये है कि ये ऑटोमेटिक आपके इशारे पर चलना शुरू हो जाएंगे। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा चाहा है कि मैं लोगों का भला करूं। सबसे पहले आप खुद का भला करिए। सबसे पहले आप अपने जीवन का भला करिए। सबसे पहले आप अपने जीवन को दिशा दीजिए। जब तक आप अपने जीवन को दिशा नहीं दे पाएंगे, जब तक आप अपने लिए बेहतर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। दौड़ा दौड़ी से कुछ नहीं होने वाला, प्रयासों से सब कुछ होने वाला है। उछल कूद से कुछ नहीं होने वाला है। प्रयास करना है, एक सही दिशा में करना है। और इन लोगों को आप दिखा सकते हैं कि भाई देखो, तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, तुम लोगों ने मुझे टोकने की कोशिश की थी, मुझे आगे बढ़ने से आप लोगों ने रोका है और परेशान किया है। आज मैं आप लोगों के समक्ष हूं, बेहतर कर पाया हूं। सच बात तो यह है कि आपको आगे बढ़ने में इनका बड़ा योगदान होता है। अगर ये आपके ऊपर तंज ना कसते, आपको बर्बाद करने का निर्णय ना लेते, तो आप आबादी के भी बारे में नहीं सोचते। आप बर्बाद हो जाते अगर आप अकेले होते। इन लोगों ने जो आपको ये ताकत दी है, ये मनोबल दिया है, ये बेहतर करने का जज्बा दिया है, ये कब दिया गया? एक व्यक्ति जब तड़प जाता है, ये परेशान हो जाता है, तभी तो इतनी ताकत उसको मिलती है। नहीं समझे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जीवन जो है वो व्यक्तिगत जीवन नहीं है, सामाजिक जीवन है और मजबूत जीवन है। कई लोग तो यदि बदनामी उनकी होने लगती है, वो अकेले में रोने लगते हैं। सच बात है, रोना भी आ जाता है। इतना नीचा भी लोग दिखा देते हैं कि रात को सो भी नहीं पाते। आपको क्या लग रहा है कि अगर आज हम यहां बैठे हैं तो हमने तिरस्कार सहन नहीं किया है? हमारा तिरस्कार नहीं हुआ है, हमें परेशान नहीं किया गया है, हमें अपनों के द्वारा पूरे तरीके से तिरस्कृत नहीं किया गया है क्या? अपमानित नहीं किया गया है क्या? सबसे ज्यादा अपनों के द्वारा ही अपमानित किया जाता है। कुछ आस्तीन के सांप रिश्तेदार होते हैं और कुछ आस्तीन के सांपों के बराबर रिश्ते होते हैं। जो रिश्ते आपको अंदर तक खोखला करते हैं, जो रिश्ते आपको अंदर तक कमजोर करते हैं, और ऐसे रिश्तों को आप छाती से लगाकर बैठे हैं। दफा कर दो भाई। क्या दे रहे हैं आपको ये रिश्ते?
बर्बादी। क्या दे रहे हैं आपको रिश्ते? तिरस्कार। क्या दे रहे हैं आपको रिश्ते? अपमान। इन रिश्तों के बिना भी आप जीवन जी सकते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैं अकेला हो जाऊंगा। सच बात है। कुछ लेकर आए थे क्या? आप ये जो कह रहे हैं कि आप किसी के साथ आए थे क्या, जो आप कह रहे हैं कि मैं अकेला हो जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी कोई छीन लेगा, मेरी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर लेगा, मेरे घर पर कोई कब्जा कर लेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। ठीक कह रहे हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आपने कहा कि मैं अकेला हो जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी कोई छीन लेगा, मेरे भाई, मेरे प्रिय बंधु और मेरे सखा, मेरे मित्र। आप दुनिया में कुछ लेकर आए थे क्या जो छूट जाएगा? जो छूटने का डर आपको सता रहा है कि मैं कुछ लेकर आया था, कुछ कपड़े पहने हुए थे क्या? जिनकी चिंता हो रही, भाई मैं तो सोने के कपड़े पहन के आया था, मैं तो चांदी के कंगन पहन के आया था और कोई छीन लेगा तो मैं क्या करूंगा फिर? ये जो चेहरे पर आंखें लगी है आपकी नहीं, समझ रहे हैं? ये हर्ट आपके अंदर जो धड़कता है हृदय, ये आपका नहीं। इस शरीर पर जो चमड़ी है वो आपकी नहीं। आपका कुछ भी नहीं है, मात्र भौतिक है और ये नष्ट होना है, ये बात मान लेना। आज किसी से मित्रता कर लीजिए तो भी नष्ट होनी है, आज किसी से शत्रुता कर लीजिए तो भी नष्ट होनी है। आपको अपना जीवन जीना है, लोगों के बुरे भले, कैसा कौन कैसा कहां क्या है, कुछ ये पढ़ाई मत करिए। आज मेरी माताजी का मुझे फोन आया, एक रिश्तेदारी में एक विवाह है। हमारी माताजी थोड़ी क्रोध वाली है, गुस्से वाली है और मैं उनका सम्मान बहुत ज्यादा करता हूं, लेकिन पुराने ख्यालात की है। कई बार जरूरी नहीं कि आपकी माताजी बड़ी समझदार हो। वो रिश्तों में समझदार है, मैं मानता हूं, लेकिन निर्णयों में समझदार नहीं। रिश्ता है तो वहां से, विवाह से एक घर में शादी का कार्ड आया हुआ था। अब हैरानी की बात यह है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे बोला जाए। हमारे परिवार के सदस्य, भाई जिस व्यक्ति ने हमारे घर पे विवाह का कार्ड दे दिया तो हमारा दायित्व बनता है कि हम वहां जाए और जो हमसे बनता है वो दे, और नहीं बनता आप हाथ जोड़ के वहां से आ जाइए। उनका कहना है कि जिसकी वो लड़की है, जिसके वो रिश्तेदारी है, उन लोगों ने मुझे क्यों नहीं कहा? उनको कहना चाहिए था, उसका कहना है। मैंने कहा भाई एक बात बताइए, आपको प्रभु बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ देखे, बिना आपके दुख, बिना दुर्गुण कुछ भी देखे आपको एक बेहतर जीवन दे दिया। आपके बच्चे ठीक कमा रहे हैं, आपका परिवार ठीक चल रहा है। जब प्रभु आसानी से आपको दे रहे हैं तो आपका भी दायित्व है आप भी आसानी से दें, जो जिसका बैठता है। यदि आपको कठिनाइयों से मिल रहा है तो कठिनाइयों से आपको देना भी पड़ेगा, और प्रभु आसानी से दे रहे हैं तो आपका दायित्व है उसका निर्वहन करें, आसानी से लोगों को दें। आपने देखा होगा जिसको जितनी कठिनाइयों से मिलता है, जितनी मेहनत से मिलता है, उतनी ही बड़ी मुश्किल से लुटाता है। नहीं समझे मेरी बात को? जो जितनी परेशानी से देता है उतनी ही परेशानी से उसको मिलता भी है। आया अब समझ में? अब आया हुआ ना? अगर कुछ लोग बहुत मुश्किल से किसी को देते हैं तो उनको मिलता भी बड़ी मुश्किल से है। आपने किसी मजदूर को देखा है, वो बड़ी मुश्किल से देता है किसी को कुछ भी। किसी सेठ को देखा है, आसानी से दे देगा। जिस व्यक्ति को मंदिर में दान 1 लाख रुपए देना है, वो विचार नहीं करेगा, वो सोच कर आया है तुझे दान देना है, और देने के बाद कभी पूछेगा मैंने इसका आपने क्या किया, इसको क्या किया। लेकिन जो 100 रुपये देगा ना, जो 50 रुपये देगा, वो 100 बार आपसे सवाल करेगा, भाई इसमें क्या क्या करोगे तुम,
तुम मंदिर का पैसा खा जाते हो, तुम कमेटी का पैसा खा जाते हो, तुम ये खा जाते हो। जो 20,000 देगा वो नहीं पूछेगा भाई, उसने कुछ कमाना है दुनिया में। ये जो आप दे रहे हैं ये आपका नहीं है, ये तो आप पहरेदार हैं भाई, कुछ टाइम के लिए आप उसकी चौकीदारी कर रहे हैं। बेवकूफी आप बता रहे हैं कि भाई मैंने तो वहां दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने गांव में मंदिर समिति है, उसमें जो व्यक्ति बेहतर देने वाला है वो सवाल नहीं करता, लेकिन जो कम देता है वो एक एक चीज को छोटी छोटी करके गहनता से पूछता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बदनाम करने वालों के चेहरे पर एक मुखौटा होता है और वो पूरे जीवन यही लगा देते हैं। गली मोहल्ले हर जगह पर पाए जाएंगे भाई। वो पांचों तरीके आपने मेरे सुन ले जो मैंने बताए, ये आखिरी तरीका सुन लीजिए। ऐसे लोगों को जीवन में लाना दफा करो भाई, क्यों रख रहे हो? तो आपको पता है जो व्यक्ति मंदिर में देकर 50 रुपए हिसाब मांगता है तो वो व्यक्ति किस हद तक गिर चुका है। जब आपने कोई दान दे दिया है तो उस पे आपका हक नहीं है भाई, आपका अधिकार नहीं है उस पे। अब वो उसको कहां गिराए, वो कहां उसको फेंके, वो उसका अधिकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कोर्ट कह रहा है। कोई व्यक्ति अगर दान में भूमि दे देता है तो उस पर उसका अधिकार नहीं रहता है। उस पर वो ट्रस्ट बनाए, उस पर मंदिर बनाए, उस पर क्या बना रहे हैं वो उनका काम है। तो भाई फिर आप फालतू के ड्रामों में क्यों पड़े हैं? ये आपके सर पे हाथ रखेंगे, जाओ बेटा जुग जुग जियो और तुम्हारी उम्र लंबी हो, ऐसा आप इनसे अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, आप अपेक्षा गलत कर रहे हैं। मूर्ख लोगों से मूर्खता की अपेक्षा करी जा सकती है और जो गंदे लोग हैं, गंदी चीज़ों की अपेक्षा की जा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।